आप उनसे छुपा नहीं है। जो नहीं होने चाहिए तो बहुत गलत हुआ। जो हमारे छत्तीस बरादरी को जो मैसेज दिया, इसको हमारी मेवात की जनता भाजपा सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। मेरे को डर नहीं है। इन्होंने झूठे केसों में मेरे जो साथी जो गरीब बच्चे फंसाए हैं, नगीना का एक आध लड़का जो 70% विकलांग है, उस पर 17 केस इन्होंने बनाए हैं। और कहां है पाटन उदयपुरी? कोई बात नहीं हुई। वहां तक भी जो भाजपा के यहाँ लोग को लेता है, जिनको उन्होंने वोट नहीं दी, उन पर भी केस दर्ज करवाए। मगर हमारे साथी इतने मजबूत हैं कि वो डरने वाले नहीं है, केसों से नहीं डरते। ये तो क्या केस है, तो से भी हमारे आदमी नहीं डरते। आपकी सारी बातें विधानसभा में उठाई, इंशाअल्लाह कोई मसला आया छत्तीस बिरादरी पे, कोई आंच आई मेवात में, तो उस हर बात को विधानसभा में जोर शोर से उठाऊंगा। ये वादा है मेरा इस मंच के माध्यम से। मेरा आपको कि मेरा अपना कुछ नहीं था। अरे जब तुम जिंदा हो तो मैं जिंदा हूं, मेरी कौम जिंदा है तो मैं बचा हूं। मेरी जब कौम ही नहीं रहेगी तो मैं कहां जिंदा रहूंगा। मैंने कौम के खातिर जो बात कही थी, और ये फिर दोहरा रहा हूं, हमारी कौम में 36 बिरादरी आती है, हम अकेले में नहीं आते, याद रखना। कोई नहीं। अब मैं ये कहूंगा कि सरकार 8 तारीख को बदल रही है इंशाल्लाह। जो ये सारे मसले हुए हैं, मुख्यमंत्री से बात बैठ करके इन सारे मसलों का हल किया जाएगा और इंशाल्लाह हम सबको न्याय मिलेगा। ये मुझे खुदा से पूरी उम्मीद है। आपको खूब पता है मेवात में हमारे एजुकेशन का कितना बुरा हाल है। हमारे बच्चे रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र, जींद तक जाते हैं, जहाँ जो 2 यूनिवर्सिटी है एक शहर में, और हमारे पास एक यूनिवर्सिटी नहीं है। मैंने 700 एकड़ लैंड का रेजुलेशन दिया मुख्यमंत्री को विधानसभा में, मगर आज तक इन्होंने कोई मंजूरी नहीं दी। पिछले महीने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे गुड़गांव में, तो मैंने 3 मांगे रखी थी। एक तो स्टेट यूनिवर्सिटी, एक नेशनल हाईवे 248 को 4 मार्गे, एक मेवात केनाल। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, कि पहली कदम से मुख्यमंत्री बनते मेवात की 3 मांगे मंजूर होंगी आप लोगों, जो मील का पत्थर साबित होंगे मेवात के एजुकेशन में सबसे बड़ी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा। मुझे बहुत लेट हो रहा हूं। दीवा में भी प्रोग्राम है कि आने वाले 5 तारीख को आप मतदान का दिन है। 4 तारीख को जितने ड्राइवर है बाहर रोड पे, सारियों को घर बुला लो। भाजपा ने जब लोकसभा का इलेक्शन था, उस दिन 24 घंटे लाइट दी थी, उसका भी ध्यान रखना। आप आराम से सो गए थे, नहीं सोते तो आज राज बब्बर जी हमारे पार्लियामेंट मेंबर आपके यहाँ गुड़गांव से होते। उस दिन एक वोट बूथ पे पहुंचानी है, डलवानी है, और वोटिंग डालनी है 95, कम से कम 95-96%। कितनी? एक भी वोट नहीं रह जानी चाहिए। और 8 को रिजल्ट आएगा। हिंदुस्तान की पूरी नजर आप लोगों की सीट के ऊपर है, बीजेपी की पूरी सीट के ऊपर है। यहां तक कि मेरे मोबाइल को डेली सस्पेंड कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, फिर 24 घंटा में फिर दोबारा चलता है। मैं इन चीजों से हिम्मत नहीं हारने वाला, क्योंकि मेरी ताकत जो है मेरे सामने बैठी है, मेरे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान साथी हैं। इनको मेरे से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूं कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आए तो हिंदुस्तान को ये पता लगना चाहिए, जब भी स्क्रीन पाएगा कि मामन खान कितनी वोटों से जीता है, जब सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा, तो ये सारा देश कहेगा कि हाँ, विधायक ने जो विधानसभा में बात उठाई थी अपने मेवात के लिए, वो बिल्कुल सही थी, और मेवात के उसके भाइयों ने उस पर मोहर लगा दी है। मैं उस दिन का आपका इंतजार करूंगा। बस मैं यही कहूंगा हाथ जोड़ के सब नौजवान साथियों से, ये इलेक्शन आपका है। मैंने तो आपकी इज्जत पूरे हिंदुस्तान में रखी थी, उसके साथ साथ पूरा हिंदुस्तान मेवात को जानता है कि मेवात वासी कहाँ बसते हैं, मेवात कहाँ है। आने वाले 5 तारीख को आप मेरी इज्जत रहते ना, मैं आपका हमेशा से रहूंगा। और ये आपका भाई, जब भी आपको मेरी कुर्बानी की जरूरत पड़े, जब भी जहां मेरे खून की जरूरत पड़े, 24 घंटा इंशाअल्लाह अपने हर भाई के साथ खड़ा हूं। जय हिंद, जय भारत।